नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यह डेमो क्लास नंबर 5 है। यदि मित्रों बीपीएससी टीआरई 3 या फिर मित्रों टीआरई 4 यदि आप क्वालिफाई म्यूजिक से होना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे क्लास को मित्रों प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। ठीक है मित्रों, प्रतिदिन इस चैनल पर मित्रों रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। और मित्रों हमारे द्वारा तैयार किया गया पैकेज मित्रों बहुत ही रामबाण साबित होने वाला मित्रों, क्योंकि अब जो मित्रों हम पैकेज तैयार किए न्यू, उसको मित्रों बीपीएससी के मद्देनजर मित्रों देखते हुए तैयार किया गया, जिसमें एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों सभी प्रश्नों का डीपली विश्लेषण आपको देंगे, डीपली थ्योरी आपको देंगे मित्रों, ताकि सभी प्रश्न मित्रों आपको आईना की तरह एग्जाम में नजर आएगा। मित्रों डेमो क्लास 5 का आज का पहला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष मित्रों क्या बजाते हैं। देखिए बारीकी से ध्यान दीजिएगा, सितार, सरोद, बीना या बांसुरी। मित्रों बताते चलें कि पन्नालाल घोष मित्रों एक बांसुरी वादक है। पन्नालाल घोष क्या है? बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा और समझिएगा कि यदि डेमो क्लास से मित्रों हम यदि इतना डीपली व्याख्या बता रहे हैं, तो जो रियल क्लास है मित्रों हम कितना व्याख्या बताएंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक मित्रों जैसे बांसुरी वादक हैं। बांसुरी एक सुशील वाद्य है। पंडित रविशंकर साहब सितार वादक। अमजद अली खान मित्रों जो है ध्यान दीजिएगा सरोद वादक। और मित्रों ध्यान दीजिएगा तथा असद अली खान मित्रों वीणा वादक हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध मित्रों किस वाद्य से है? उस्ताद अली अकबर खां का संबंध मित्रों किस वाद्य से है? सितार, गिटार, वायलिन या सरोद? फट से मित्रों बताइए, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है? मित्रों बताते चले उस्ताद अली अकबर खां का संबंध जो है मित्रों आपको सरोद से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि उस्ताद अली अकबर खां का संबंध मित्रों सरोदवाद से है। सरोदवाद एक तत्ववाद है। पंडित रविशंकर सितार वादक, विश्व मोहन भट्ट मित्रों गिटार वादक हैं, और एन राजन क्या बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं इस सभी प्रश्नों का मित्रों डिटेल्स थ्योरी आपको देंगे। आपको हमारे साथ मित्रों जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों इस नंबर को आप नोट कीजिए 9955081059। मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों संपूर्ण बीपीएससी का मित्रों पैकेज आप खरीद सकते हैं, जिससे कि मित्रों म्यूजिक आपको 100% मित्रों रिजल्ट देंगे तो देंगे, जिसमें 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश रहेगा, म्यूजिक का मित्रों प्रश्न रहेगा, जीके जीएस रहेगा, मैथ और रीजनिंग का मित्रों और करंट अफेयर्स का मित्रों क्लास आपको जिसमें इंक्लूड किया जाएगा। और मित्रों किसी भी चीज के लिए मित्रों अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि रामत साहब ने लिखा है, मतलब रामत साहब ने इनमें से कौन सी किताब को लिखा है? हृदय कौतुक, राग विबोध। सी में मित्रों संगीत विशारद, और डी में है स्वर मेल कलानिधि। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि मित्रों रामत साहब जो लिखे हैं स्वर मेल कलानिधि के लेखक मित्रों रामत साहब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, रामत ने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की है। सोमनाथ जी ने मित्रों राग विबोध, और हृदय प्रकाश के लेखक मित्रों जो हृदय कौतुक, तथा बसंत जी ने मित्रों संगीत विशारद नामक ग्रंथ की मित्रों रचना किए हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों ध्यान दीजिएगा कि संगीत में कोमल स्वर है। फट से मित्रों बताइए कि संगीत में कोमल स्वर कितने होते हैं? 3, 4, 5 और 7। फट से मित्रों बताइए कि संगीत में मित्रों कोमल स्वर कितने होते हैं। मित्रों बताते चले कि संगीत में कोमल स्वरों की संख्या मित्रों 4 होता है। संगीत में कोमल स्वरों की संख्या कितना होता है? 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। ठीक है, मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि संगीत में कोमल स्वर 4 माने जाते हैं। कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, पहला रे, ग, ध, नि। स्वर कोमल स्वर मित्रों जैसे स्वर में स्वर तीव्र स्वर हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संगीत में ग्राम है। संगीत में ग्राम कितने? 2, 3, 7, 10। संगीत में मित्रों कितने ग्राम हैं? मित्रों बताते चले कि संगीत में ग्रामों की संख्या जो है मित्रों आपको 3 है। कितने हैं? 3 है। मित्रों आप कमेंट में बताइए कि कौन से ऐसे संगीतज्ञ हैं, विद्वान हैं जो मित्रों 3 ग्राम नहीं मान करके 2 ग्राम माने हैं। फट से बताइए कि संगीत में मित्रों 3 ग्रामों का वर्णन है, परंतु मित्रों एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने
3 ग्राम न मान करके 2 ग्राम मित्रों माने। आपको कमेंट्स में आंसर दीजिए। तब तक मित्रों इस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं कि संगीत में ग्रामों की संख्या आपको 3 एकदम सही आंसर मित्रों। ऑप्शन नंबर बी मित्रों और आपका 100% सत्य है। ठीक है मित्रों, संगीत में 3 ग्राम कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। पहला षडज ग्राम, दूसरा का मध्यम ग्राम, तीसरा का मित्रों गंधार ग्राम। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर बारीकी से मित्रों केयर कीजिएगा। अब मित्रों डेमो क्लास नंबर 5 है। कितना है? 5 है। अब मित्रों मेरे द्वारा तैयार किए गए पैकेज के मित्रों आप जरूर परचेज करें ताकि मित्रों रिजल्ट आपको 100% हम दे सकें। ठीक है, राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है देशकार, यमन, बागेश्वरी या सोहनी। फट से मित्रों बताइए कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। मित्रों बताते चले कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग जो है मित्रों आपका देशकर है। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है, व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग देशकर है। यद्यपि इन दोनों में स्वर समान है किंतु चलन भेद के कारण दोनों राग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भूपाली राग कल्याण थाट का राग है जबकि देशकर बिलावल थाट का राग माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पुरिया राग किस थाट का राग है। फट से मित्रों बताइए कि पुरिया राग किस थाट का है। मित्रों ए में पूर्वी थाट, बी में मारवा, सी में काफी, डी मित्रों खमाज है। मित्रों फट से बताइए कि पूर्वी राग मित्रों किस थाट का राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मित्रों मारवा इसका आंसर आपका सही है। मतलब कहने के मतलब कि बी आपका मित्रों 100% मित्रों आंसर इसका सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पुरिया राग की उत्पत्ति मित्रों मारवा थाट से मानी गई है। पुरिया राग की जाति मित्रों साडव मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी मानी जाती है। ठीक है मित्रों, पुरिया राग कब गाया जाता है तो प्रातःकालीन गाया जाता है और संधि प्रकाश राग है। मित्रों पुरिया राग पूर्वी, काफी तथा खमाज का राग नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि मानव जीवन में संगीत है, मतलब मानव जीवन में मित्रों संगीत का मुख्य योगदान क्या है। संपूर्ण विकास, आध्यात्मिक विकास या फिर मित्रों घनिष्ठता से जुड़ता है या उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मानव जीवन में संगीत का पूर्ण योगदान है। मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता तथा आध्यात्मिकता भी लाता, मतलब भक्ति मित्रों लाता है, घनिष्ठता से जुड़ता है और ये सभी कथन क्या है सही है। ठीक मित्रों, संगीत के द्वारा मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि संगीत के द्वारा मित्रों किसकी उपचार होती है तो जो मित्रों मेंटलिटी जिसका मित्रों मानसिक बीमारी होता है उसको मित्रों संगीत के माध्यम से मित्रों इलाज किया जाता है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि तबला किसकी देन है। मित्रों तबला किसकी देन है। अमीर खुसरो का, तानसेन का, स्वामी हरिदास का या फयाज खां का। मित्रों फट से बताइए कि तबला मित्रों किसकी देन है। तो मित्रों बताते चले कि तबला का मित्रों जो मित्रों जन्मदाता है अमीर खुसरो साहब माने जाते हैं। मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा तानसेन, फयाज खां, स्वामी हरिदास मित्रों गायक थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने तबला और सितार को मित्रों जन्म दिया है और कई नए रागों का भी मित्रों इन्होंने जैसे रचना किए हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको डेमो क्लास 5 का दे दिया गया। मित्रों बताते चलें कि जिस तरीका से मित्रों डेमो क्लास से मित्रों डिटेल्स थ्योरी विथ एमसीक्यू हम बता रहे हैं उसी प्रकार मित्रों थ्योरी क्लास और एमसीक्यू जो मित्रों आपको जो रियलिटी क्लास लेंगे उसमें मित्रों सभी प्रश्नों का मित्रों डिटेल्स इसी तरीका से मित्रों हम बताएंगे। इसलिए मित्रों आप पैकेज को मित्रों जरूर परचेज कर लें। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि मित्रों बीपीएससी मित्रों आप निकालना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है मित्रों। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।